Hi everyone, welcome to my channel and this is Pritma Singh। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के जो है सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आज का हमारा टॉपिक है। और इसके पहले हमने जो है जो ब्रिटिश शासन अधिनियम 1919 तक हमने कवर कर लिया है। और आज हम संविधान के स्रोत पढ़ रहे हैं। तो आंतरिक जो स्रोत है इसमें 1935 का अधिनियम आ जाता है और इसको हम इसी पे संविधान के स्रोत में ही कवर कर लेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये फुल कोर्स सीरीज चल रही है। इसमें पॉलिटिकल साइंस का पूरा कोर्स आपको टॉपिक वाइज कराया जा रहा है। और इस समय हम MP वर्ग 1 चयन परीक्षा जो है उसको टारगेट करते हुए टॉपिक वाइज हम कोर्स जो है लेकर के चल रहे हैं। तो और साथ में आपको डेली प्रैक्टिस भी कराई जाती है और NCERT की प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पर लाए जाते हैं। और सभी की प्लेलिस्ट सेपरेटली बना करके हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, तो आप वहाँ से सारे वीडियोस अकॉर्डिंग टू योर नीड वहाँ से अवेल कर सकते हैं। प्लस आप हमें टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो ये क्लासेस मैं लेती हूँ इनकी PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। PDF फॉर्म में आप वहाँ से नोट्स पा जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, आज हम संविधान के स्रोत पढ़ेंगे। और संविधान के स्रोत हम इस तरह से पढ़ेंगे कि हमें याद हो जाए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं बनते ही बनते हैं। तो इनको समझते हुए हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। और जब क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में तो बड़ी कन्फ्यूजन होती है, ये कहाँ से है, ये कहाँ से, सारी वहाँ खिचड़ी पक जाती है। तो थोड़ा सा इनको हम पढ़ेंगे समझते हुए। तो अगर हम संविधान के स्रोतों की बात करें तो संविधान के स्रोत में कौन कौन से होते हैं। एक तो आंतरिक स्रोत होता है, दूसरा बाह्य स्रोत होता है। आंतरिक स्रोत में आ जाता है भारत शासन अधिनियम जो 1935 में आया था, ये आ जाता है। और ये क्योंकि यहाँ से लगभग जो है 75% जो है उठाया गया है, 75% यहाँ से उठाया गया है। जो हमारा संविधान निर्माण हुआ है तो 75% जो है कानून, लॉज और जो नियम हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, भारत शासन अधिनियम जो कि 1935 में आया था ब्रिटिश शासन के दौरान। और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कितने 395 जो होते हैं हमारे, इसमें से 395 अनुच्छेद में जो है 250 कहाँ से लिए गए हैं। 250 हमारे यही जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। यहाँ पर 395 होगा, 395 और कितने 395 से 5 में से 250 जो है यहीं से उठाए गए हैं। और अगर हम बात करें कि भारत शासन अधिनियम में जो है क्या क्या जो एग्ज़ाम्स में पूछ लेता है, तो हमारी जो है न्यायपालिका व्यवस्था, कैग और ये लोक सेवा आयोग। तो न्यायपालिका में जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं कहाँ से ली गई हैं, ये भारत शासन अधिनियम जो हमारा आया था उसी से ये सारी चीज़ें उठाई गई हैं। अगर हम कैग की बात करें, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कैग का क्या होता है हिंदी में, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जो कि 148 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। 148 अनुच्छेद है आपका, इसके अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। तो ये जो इसका प्रावधान यहीं से लिया गया है 1935 के अधिनियम से। प्लस जो लोक सेवा आयोग में IS IPS ये सारे ऑफिसर्स बनते हैं, तो ये सभी भी हमारे भारत शासन अधिनियम से हैं। क्वेश्चन ज़्यादातर ये आता है कि भारत शासन अधिनियम से जो है लगभग कितना लिया गया, तो सब यानी कि बहुत ज़्यादा पार्ट जो है लिया गया है, 75% तक जो है भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। आगे देखते हैं। ऐसे ही हम देखेंगे इसके बाद ब्रिटेन का, क्योंकि ब्रिटेन की जो है ब्रिटिश हमारे यहाँ इन्होंने शासन किया। तो जब ये छोड़ के गए तो हम क्या थे, उसी माहौल में ढले हुए थे। तो वहाँ से हमने बहुत सारी चीज़ें हमने अपने शासन व्यवस्था में, अपने संविधान में डाली हैं। तो जैसे कि सबसे पहले तो संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था जो है हमने वहीं से ली है। और संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, जैसे 2 सदन होते हैं, अपर हाउस, लोअर हाउस, ये सारी। और संसदीय विशेषाधिकार जो होते हैं ये भी हमने वहीं से उठाए हैं। जो संसदीय विशेषाधिकार होते हैं वो 105 अनुच्छेद 105 के तहत जो है जो संसद के सदस्य हैं उनको जो है
विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो वो भी हमने वहीं से उठाया है। विधि का शासन यानी कि इसका रूल ऑफ लॉ जिसको हम बोलते हैं, विधि का शासन, ये भी हमने ब्रिटेन से ही उठाया है। एकल नागरिकता, ब्रिटेन में क्या है, एकल नागरिकता है, तो एकल नागरिकता हमने वहीं से उठाई है। जबकि अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता क्यों है, क्योंकि ये जो है बहुत सारे जो है देश एक साथ मिल करके इन्होंने एक संघ का निर्माण किया है। तो यहाँ पर एक राज्य की नागरिकता होती है और दूसरी संघ की होती है। तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है और यहाँ पर एकल नागरिकता है। दूसरी है मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, जहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली होगी वहाँ पर मंत्रिमंडलीय व्यवस्था होगी ही होगी। तो हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली हमने ब्रिटेन से ली है, तो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी हमने वहीं से ली है। जहाँ पर प्रधानमंत्री होता है उसको असिस्ट करने के लिए बहुत सारे मंत्री होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, तो उसे मंत्रिमंडलीय व्यवस्था हम कहते हैं। तो ये सारी बातें हैं जो हमने ब्रिटेन से ली हैं। और ये जो है इसको हम कैसे देखेंगे, अगर हमें इसे लर्न करना है तो हम क्या किया, इसीलिए आप लोगों को मैं ये टेबलर फॉर्म में दे रही हूँ। और ऐसे ही जो है टेबल ये आपको पहुँच जाएगी टेलीग्राम में, PDF फॉर्म में आपको मिल जाएगी, आप उसको रख सकते हैं अपने पास। तो यहाँ से क्या है कि आपने ब्रिटेन देखा और देखे ठीक है, संसदीय शासन व्यवस्था, संस्कृति विशेषाधिकार, विधि का शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। तो ये जो है इसको आप 2-4 बार जैसे रिपीट करेंगे आपको आ जाएगा। फिर इसके क्या है कि तोड़ तोड़ करके, जैसे आपने कभी बैठे तो कोई एक टॉपिक आया, मान लिया कि विधि का शासन, अच्छा विधि का शासन कहाँ से था, ओके ये तो ब्रिटेन से था। और मूल अधिकार, यूँ ही बैठे हैं, आपकी बुक नहीं खुली है, आपका कोई PDF नहीं खुला है, चलते फिरते खाते पीते, ओके मूल अधिकार कहाँ से है, ओके ये US से था। अगर कन्फ्यूजन है तो आके खोल के देख लो। और ऐसे में विद इन जो है 10 डेज़ आपको पूरा जो है ये बिल्कुल आपके टिप पर हो जाएगा, आपके जो है ज़बान पर रट जाएगा ये सारी चीज़ें, क्योंकि उसको आप पहले 2-2, 4-4 बार पढ़ लेंगे और उसके बाद जो है उसको चलते फिरते उठते बैठते उसको रिवाइज करेंगे। रिवाइज में जहाँ कन्फ्यूजन होगा, श्योर नहीं होंगे, आकर के अपना PDF देखेंगे, आके ये जो टेबल देखेंगे। तो और इससे ज़्यादा कुछ पूछता नहीं, जितना यहाँ पर दे दिया है इससे ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर हमने ब्रिटेन का देख लिया। अब हम देखेंगे USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ से हमने उठाए हैं मूल अधिकार, यहाँ से हमने मूल अधिकार उठाए हैं। तो जो ब्रिटेन का संविधान है ये क्या है, सबसे पुराना अलिखित संविधान है। सबसे पुराना क्या है, ये अलिखित संविधान है, अलिखित संविधान है। जबकि USA का जो संयुक्त राज्य अमेरिका का है ये क्या है, सबसे पुराना लिखित संविधान है, सबसे पुराना है। तो अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, तो आप ब्रिटेन और USA के संविधान पढ़े बिना आपका कल्याण बिल्कुल होना ही नहीं है। क्योंकि ये जो दुनिया के सबसे 2 ताकतवर संविधान हैं, या 2 सबसे पुराने और सबसे ज़्यादा जो है पुष्ट कह सकते हैं आप, ये संविधान है, जो कि एक अलिखित है दूसरा लिखित है। तो इनको बिना पढ़े, इनको समझें, हमारी पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज अधूरी रहता है। और यहाँ से क्वेश्चंस, हर कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप पॉलिटिकल साइंस आपके पास है तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। टीचिंग के अलावा भी कोई एग्ज़ाम है तभी। तो यहाँ से हमने उठाए थे मूल अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन, यहीं से उठाए हैं। और न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, 137 के अंतर्गत जो है हमारे संविधान में जो है इसका प्रावधान किया गया है। और इसमें जो है जो हमारे न्यायाधीश हैं उनको अगर कोई न्याय बनता है तो उसके संवैधानिकता और असंवैधानिकता की जो है समीक्षा करने का उसको अधिकार होता है। और संविधान की सर्वोच्चता ली है। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है कि संविधान की सर्वोच्चता ली है। और संविधान की सर्वोच्चता, और जैसे आप पढ़ेंगे संविधान की सर्वोच्चता तो उसमें हो जाएगी कि पावर जो है जनता के पास होगी। संविधान की सर्वोच्चता होगी लेकिन पावर किसके पास होगी, पावर होगी जनता के पास जो है पावर होगी। और ये जो संविधान की सर्वोच्चता है ये हमने लिया है अमेरिका से। जबकि हमने संसदीय प्रणाली क्या है, संसदीय प्रणाली कहाँ से ली है, ये ब्रिटेन से ली है। लेकिन संसदीय प्रणाली में क्या है कि संसद सर्वोच्च है, जो है संसद सर्वोच्च है। और वहाँ जो वो कानून बना देती है
वही जो है चलता है। लेकिन हमने संसदीय शासन व्यवस्था ली यहाँ से, लेकिन संविधान की सर्वोच्चता यहाँ से कर दी, क्या ताकि जो है संसद के जो भी पावर में लोग बैठे हैं वो उस चीज़ का दुरुपयोग ना कर पाएँ। तो हम लोग कहते हैं कि हमारा संविधान जो है उधार का थैला है, लेकिन हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने अच्छी चीज़ें उठाई हैं, लेकिन अपने जो इसमें इंडिया के जो माहौल था, इंडिया का जो एनवायरनमेंट था, उसमें उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर रखा है। पूरा हूबहू नहीं उठाया है, उसको अपने इस परिदृश्य में जो है, इस इंडिया के परिवेश में उसको मॉडिफाई करके तब डाला है। तो ये चीज़ें हैं कि हमारे जो है अच्छी चीज़ें तो हम सभी उठाते हैं, सभी एक दूसरे से सीखते हैं। अच्छी चीज़ें उठाई गई हैं पूरे दुनिया के संविधानों से, लेकिन उनको अकॉर्डिंग टू आवर कंट्रीज सिचुएशन हमने यहाँ पर डाला है। तो संविधान की सर्वोच्चता हमने कहाँ से ले ली है? अमेरिका से ले ली है। और निर्वाचित राष्ट्रपति का जो है प्रावधान किया गया है वो भी हमने अमेरिका से लिया है। और राष्ट्रपति को जो है महाभियोग के द्वारा हटाया जाएगा, तो ये भी हमने जो है अमेरिका से ही लिया है। महाभियोग जो है राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा जो 61 अनुच्छेद 61 है, इसके तहत जो है इसकी प्रक्रिया के तहत जो है हटाया जाएगा। जबकि जो है अगर हम निर्वाचित राष्ट्रपति की बात करें तो ये और महाभियोग, अगर राष्ट्रपति देखें, ये रिलेट करेंगे कि अगर राष्ट्रपति का जो है निर्वाचित राष्ट्रपति हम ले रहे हैं जहाँ से, तो वहीं से हम महाभियोग भी उठाएंगे। निर्वाचित राष्ट्रपति हमने कहाँ से लिया? यूएसए से लिया, तो महाभियोग भी हमने वहीं से लिया। और संविधान की सर्वोच्चता, इसको ऐसे रिलेट करेंगे कि लिखित संविधान कहाँ का है? सबसे पहला पुराना लिखित संविधान यूएसए का है, तो हमने जाके जो सबसे ऑथेंटिक था वहाँ से उठाया। तो जो लिखित जहाँ पर लिखित संविधान होगा तो वहाँ पर ज़्यादातर जो है और लिखित होगा और बहुत ही डेवलप होगा अगर, तो वो संविधान की सर्वोच्चता ही मानता है। तो हमने संविधान की सर्वोच्चता वहाँ से ले ली। कहाँ से ले ली? जो है यूएसए से। या इसको इस तरह से भी रिलेट कर सकते हैं कि जो लिखित संविधानों में सबसे सर्वोच्च जो है यूएसए का संविधान है, तो हमने वहीं से संविधान की सर्वोच्चता हमने वहीं से उठाई है। तो आप चीज़ों को रिलेट भी कर सकते हैं और उसको कई बार पढ़ के मेमोराइज भी कर सकते हैं। तो न्यायिक पुनरावलोकन हमने वहीं से लिया है, क्योंकि वहाँ न्याय व्यवस्था जो है बहुत स्ट्रांग है, तो हमने न्यायिक पुनरावलोकन का वहीं से उसको ग्रहण किया है। मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार भी हमने जो है वहाँ पर यूएसए में क्या था कि जब ये कई सारे स्टेट मिल कर के जो है अपना ये ब्रिटेन से स्वतंत्रता की मतलब फ्री होना चाहते हैं, तो ये सब कहानी रिलेट करते हुए कि ठीक है, वहाँ पर जब ये ब्रिटेन से फ्री हुए तो जो अधिकार इनको ब्रिटेन के द्वारा नहीं दिए गए थे वो सारे अधिकार इन्होंने अपने नागरिकों को दिए। मूल अधिकार जो है, बेसिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जो है इन्होंने दिए। किसने? यूएसए ने जब ब्रिटेन से मतलब स्वतंत्र हुआ तो ये इसने मूल अधिकार जो अपने नागरिकों को दिए। तो ये हमारे यहाँ कहाँ रखे गए हैं? भाग 3 में रखे गए हैं। भाग 3 में रखे गए हैं और 12 से 35 के बीच में रखे गए हैं। जो अनुच्छेद 12 से 12 to 35 है, यहाँ पर रखे गए हैं। आगे हम देखेंगे जो हमारा कनाडा का है। कनाडा से हमने क्या क्या लिया है? कनाडा से हमने लिया है संघात्मक व्यवस्था, जो राज्य और केंद्रों के बीच में जो एक प्रकार से जो बाउंडिंग होती है, तो वहाँ से हमने ये संघात्मक व्यवस्था उठाई है। संघात्मक व्यवस्था में होता क्या है कि जो है यहाँ ये होता है कि जो सरकारें होती हैं, जो पावर होता है, तो वो एक से ज़्यादा स्तर पर सरकारें होती हैं। इस व्यवस्था में क्या होता है? एक से ज़्यादा स्तर पर सरकारें होती हैं। जैसे कि हमारे यहाँ संघ की सरकार है, राज्य की सरकार है, लोकल गवर्नमेंट है, तो एक से ज़्यादा स्तर पर हमारे यहाँ जो है सरकारें रहती हैं। तो ये संघात्मक व्यवस्था होता है। और जहाँ पर संघात्मक व्यवस्था होगी तो उनके बीच में शक्तियों का विभाजन होगा ही होगा। तो ये भी एक अंडरस्टूड चीज़ है कि जहाँ पर संघात्मक व्यवस्था होगी, जहाँ पर कई स्तर पर सरकारें होंगी, तो उनमें आपस में टकराव ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तो वहाँ पर प्रॉपर जो है शक्तियों का विभाजन किया ही जाएगा। नहीं तो क्या होगा कि वो हमेशा लड़ते ही रहेंगे, टकराते ही रहेंगे एक दूसरे से। तो शक्तियों का अगर विभाजन प्रॉपर वहाँ लिखित रूप में होगा तो वो उसका क्या होगा कि सब अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने शक्तियों के अंतर्गत काम करते रहेंगे।
और अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं केंद्र के पास होंगी। ये भी हमने कहाँ से, कनाडा से लिया है। अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं केंद्र के पास होंगी, ये भी हमने कनाडा से लिया है। राज्य सूची और संघ सूची और राज्य सूची, ये हम 1935 से फॉलो करते आ रहे थे। 1935 में ही संघ सूची और राज्य सूची, जब शक्तियों का विभाजन हुआ था तो प्रांतीय सरकारें बनी थी, तो संघ सूची और राज्य सूची इस तरह की जो है वहाँ पर सूचियाँ भी बना दी गई थी। लेकिन हमने कनाडा से क्या उठाया कि जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन सभी में कुछ कोई सब्जेक्ट है जो इन तीनों में ही नहीं रखा गया है, तो वो कहाँ जाएगा? तो उसके लिए एक अवशिष्ट शक्तियाँ, अवशिष्ट सूची बनेगी। तो उसके अंतर्गत जो भी सब्जेक्ट आएंगे तो उस पर अधिकार, उस पर जो कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास होगा। तो ये हमने कहाँ से उठाया है? कनाडा से उठाया है। तो ये हमने जो है 3 चीज़ें जो हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होंगी, यानी कि अवशिष्ट सूची का जो एक प्रकार से स्वरूप है वहाँ से उठाया है, और संघात्मक व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन। देखिए, जैसे कनाडा से किया संघात्मक व्यवस्था, आपने इससे रिलेट किया, तो संघात्मक व्यवस्था है तो शक्तियों का विभाजन होगा ही। और शक्तियों का विभाजन में राज्य सूची और संघ सूची, समवर्ती सूची सब बनी, लेकिन उसमें क्या हुआ कि एक सूची रह गई। भाई जो बचे हुए उस समय जो बचे हुए सब्जेक्ट वो कहाँ जाएंगे? तो उसके लिए हमने अवशिष्ट का भी, अवशिष्ट सूची वहीं से उठाई है, या अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होंगी। अवशिष्ट सूची होगी, प्लस अवशिष्ट सूची में कहीं कहीं किसी किसी देश में क्या है, राज्य को दिया गया है अधिकार कि राज्य इस पर जो है काम करेगा, लेकिन हमारे यहाँ केंद्र को दिया गया है, केंद्र इस पर जो है कानून बनाएगा। अब आयरलैंड से ये एक क्वेश्चन बहुत आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये हमने लिए हैं आयरलैंड से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। तो ये हमने कहाँ से उठाए हैं? ये हमने उठाए हैं आयरलैंड से। और जो राज्यसभा में मनोनयन होता है, राज्यसभा में मनोनयन कितने लोगों का? 12 लोगों का। 12 लोगों का जो मनोनयन होता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो ये भी हमने आयरलैंड से ही लिया है। तो एक तो देखो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा में मनोनयन, आप इसको यहाँ से रिलेट करें। और 12 सदस्यों का होता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और ये कहाँ होता है? राज्यसभा में होता है। कला साहित्य और कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, ये 4 जो है फील्ड होते हैं इसके, जहाँ से कि 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, और इन सदस्यों को इन क्षेत्रों में विशेष नॉलेज होता है, तो इसलिए यहाँ पर ये मनोनीत किए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका का जैसे ही नाम आए तो यहाँ से संविधान संशोधन। दक्षिण अफ्रीका से हमने उठाया संविधान संशोधन 368 के तहत जो है हमने संविधान संशोधन लिया है। लेकिन सिर्फ 368 के ही तहत नहीं होता है, यहाँ पर 3 प्रकार के, हमारे यहाँ जो है संविधान 3 प्रकार से होते हैं, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति से। तो जो है ये 3 प्रकार से हमारे यहाँ संविधान संशोधन होते हैं। और हमारा जो है संविधान क्या है? लचीला एवं कठोर, यानी कि मिश्रित संविधान है, जिसमें लचीलापन भी है और कठोरपन भी है। कुछ संशोधन ऐसे हैं जो ही बहुत आसानी से हो जाते हैं, कुछ संशोधन ऐसे हैं जो कि बहुत ही मतलब उसमें एक काफ़ी टफ प्रोसीजर चलता है, जैसे कि विशेष बहुमत प्लस साथ में आधे राज्यों की सहमति, ये काफ़ी टफ हो जाता है, और इसको फुलफिल करना थोड़ा सा हर समय मुश्किल, हर समय जो है आसान नहीं होता है। आगे हमने फ्रांस से क्या लिया? जैसे देखो, फ्रांस का नाम आता है तो फ्रांस की क्रांति याद कीजिए, और फ्रांस की क्रांति का मतलब एक प्रकार से वहाँ का नारा ही था समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। तो ये तीनों वर्ड जो है हमने कहाँ से उठाए हैं? फ्रांस से उठाए हैं। और फ्रांस से हमने एक चीज़ और ली है, गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब होता है कि जहाँ पर जो है देश का जो सर्वोच्च पद होता है वो वंशानुगत ना होकर के उसका जो है चुनाव किया जाता है। गणतंत्र का तात्पर्य होता है कि ऐसी व्यवस्था जो वंशानुगत ना हो, यानी कि अगर यहाँ पर हमारे देश में कोई राष्ट्रपति है तो वो उसका बेटा जो है राष्ट्रपति नहीं होगा, फिर से चुनाव होंगे, और जो चुनाव में जीतेगा वो उस पद पर फिर से आसीन होगा। तो गणतंत्र की व्यवस्था हमने फ्रांस से ली है। आगे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया से जो क्या है समवर्ती सूची ली गई है।
समवर्ती सूची, जैसे कि मैंने बताया कि 1935 में वहाँ पर 2 सूचियाँ थी, संघ सूची और राज्य सूची। तो समवर्ती सूची हमने कहाँ से उठाई है? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से उठाई है, जिसमें कि राज्य और केंद्र दोनों जो है उस पर कानून बना सकते हैं, उस पर अपना जो है प्रावधानों का निर्माण कर सकते हैं। तो समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से उठाई है। और हमने अभी अभी यहाँ पढ़ा कि अवशिष्ट सूची जो है, तो ये कहाँ से उठाई है? कनाडा से उठाई है। तो जो ये दोनों सूचियाँ, अगर हमसे ये भी क्वेश्चन आता है कि 1935 में कौन कौन सी सूचियाँ थी, तो उस समय सिर्फ राज्य सूची और केंद्र सूची 2 ही सूचियाँ थी, जबकि हमने अवशिष्ट सूची जो है कनाडा से उठाई है। और अवशिष्ट सूची का जो है एक प्रकार से प्रोसीजर है, वो भी वहाँ का स्वरूप है, वो भी उठाया है। अवशिष्ट सूची जो अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होंगी, ये कनाडा का जो है वहाँ का प्रोसीजर है कि अवशिष्ट शक्तियाँ जो है केंद्र के पास होती, तो वही हमने उठा लिया है। और इसी तरह जो है, तो ये समवर्ती सूची हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है। वहाँ पर भी समवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाते हैं। कौन? ये राज्य और संघ, तो वो चीज़ हमने वहाँ से लिया है। अब आ जाती है संयुक्त अधिवेशन की बात। जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात आती है, आप समवर्ती सूची यहाँ पर लेंगे और संयुक्त, दोनों शासे हैं। संयुक्त अधिवेशन आप सबको पता होना चाहिए कि ये 108 के तहत बुलाया जाता है, अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा, राष्ट्रपति बुलाता है। अच्छा, इसकी अगर संयुक्त अधिवेशन बुलाया कब जाता है? जब दोनों कोई विधेयक है और दोनों हाउस में पारित नहीं हो पाता है, वहाँ पर कुछ पारित होने में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो फिर क्या होता है कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन 108 के तहत बुला सकता है। इसकी अगर संयुक्त अधिवेशन बुला लिया गया तो अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसकी जो लोकसभा अध्यक्ष होगा, स्पीकर जिसको बोलते हैं, तो लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वो इसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, और ये कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से ये प्रावधान हमने लिया है। तो और साथ में यहाँ एक क्वेश्चन और जो है थ्योरेटिकल बनता है कि अगर संयुक्त अधिवेशन होता है तो किसके पक्ष में जो है निर्णय जाने की संभावना होती है? तो होती है लोकसभा के पक्ष में। रीजन कारण अगर हम बात करें कि क्यों जाती है, तो वो इसलिए जाती है क्योंकि लोकसभा की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, और तो उसी के पक्ष में जो है निर्णय जाने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये सारी बातें जो है हमने यहाँ देख ली संयुक्त अधिवेशन से संबंधित। इसको आप जैसे ही 2-4 बार मेमोराइज करेंगे, उठते बैठते इसको जो है जोड़ेंगे। कोई भी एक आप जैसे उठा लिया कि जो है अवशिष्ट सूची केंद्र के पास, अवशिष्ट शक्तियाँ जो है केंद्र के पास होंगी, तो हम उसको कनाडा से जो है रिलेट कर देंगे। यहाँ पे ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होंगी, केंद्र से कनाडा कर सकते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई वर्ड उसको रिलेट कर देंगे, तो वैसे भी फिक्स हो जाएगा। अदरवाइज उसको थोड़ा सा मेमोराइज कर लेंगे तो वो वैसे भी फिक्स हो जाना है। बस जो कनेक्ट करेंगे वो तुरंत एक बार में हो जाएगा, और जो मेमोराइज करेंगे वो 4-6 बार टाइम लेगा। बस इतना ही फ़र्क है, बाकी दोनों ही आ जाने हैं। आप अपने को कम मत समझिए, आप में पूरा जो है कैपेबिलिटी है हर चीज़ ग्रहण करने की, और बस उसका जो है एक प्रोसेस सही होना चाहिए। गाइडलाइंस आपके जो है, जो आपको गाइड कर रहा है, वो देखिए कि कैसे कैसे आपको बता रहा है, उसको फॉलो कर लीजिए। बस इतना ही है। जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं तो उसको जो थोड़ा सा फॉलो कर लीजिए। आगे देखते हैं, अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी जो आपात उपबंध एवं मूल अधिकार, तो इसमें क्या है जर्मनी से, क्या ये आपात उपबंध एवं मूल अधिकार, इसका मतलब क्या होता है समझेंगे। लेकिन जर्मनी क्या होता है, जर्मनी में क्या हुआ था, हिटलर का राज था। जैसे आप जर्मनी को याद करेंगे, आप जो है हिटलर को याद करिए, और हिटलर को याद करते ही तो एक आपातकालीन जो है व्यवस्था वहाँ पर हो गई थी, जब वो जो है जो इसको इस तरह से मार रहा था और अपने राज्य में इस तरह से अराजकता फैला रखी थी। तो वो एक प्रकार से आपातकाल था उनके राज्य में। घोषणा नहीं हुई थी तो क्या थी, लेकिन आपातकाल से भी भयंकर काल था वो। तो जैसे ही जर्मनी का नाम आता है उसको आप आपात से जोड़ देंगे। अब हम इसको समझ लेते हैं, आपात उपबंध एवं मूल अधिकार। तो आपात उपबंध एवं मूल अधिकार, तो इसमें सिर्फ इतना आपातकाल वहाँ से, आपातकाल का जो है प्रावधान वहाँ से नहीं लिया गया है, सिर्फ इतना लिया गया, ना ही मूल अधिकार का लिया गया है। मूल अधिकार तो हमने जो है यूएसए से लिया है।
हमने सिर्फ लिया क्या है वहाँ से कि आपातकाल के दौरान जो नागरिकों के मूल अधिकार समाप्त हो जाते हैं, हमने वहाँ से वो उठाया है। तो उपबंध एवं मूल अधिकार इसलिए ऐसे दिया है। तो क्या हो जाएगा, आपातकाल के दौरान मूल नागरिकों के जो है मूल अधिकार क्या हो जाएंगे, ये समाप्त कर दिए जाएंगे। हमने ये चीज़ उठाई है वहाँ से कि आपातकाल के दौरान नागरिकों के मूल अधिकार समाप्त कर दिए जाएंगे। जैसे जर्मनी का नाम आता है, आपको वहाँ की आपात अवस्था जो व्यवस्था थी या आपातकाल वहाँ का जो था, आपात समय जो था उसको याद करना है, और आपात समय को याद करते ही रिलेट कर देना है कि आपात समय में जो है नागरिकों के मूल अधिकार समाप्त कर दिए जाएंगे। ये हमने उठाया है कहाँ से, जर्मनी से। आगे देखते हैं रूस है, इसको क्या है कि इसको बाद में जो है ऐड किया गया है। ये जब हमारा संविधान बन रहा था उस समय जो है इसको नहीं रखा गया था। तो ये क्या है, जो है संविधान बनने के समय नहीं लिया गया, ये कब लिया जाता है, ये बाद में लिया जाता है। कब, जब जो है ये आपातकाल लगता है हमारे अपनी कंट्री में 1975 में, उस समय जो है ये उठाया जाता है। क्या है, ये मौलिक कर्तव्य होते हैं उस समय आपातकाल के दौरान, ये मतलब महसूस किया जाता है कि नागरिकों के भी कुछ कर्तव्य होने चाहिए। तो ये उठाया वहाँ से, तब उस समय जो है रूस से ये प्रावधान उठाया गया है। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया है। 1976 में ये होता है क्या, संशोधन होता है, और ये 42वां संविधान संशोधन होता है, जिसको हम लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। इस संशोधन में बहुत ज़्यादा जो है चेंजेज हुए थे। इसको एक लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। ये एक इसके बारे में फैक्ट है। लघु संविधान कौन सा है, 42वां संविधान संशोधन। इसमें क्या होता है, जो स्वर्ण सिंह समिति बैठती है उसको गठित किया जाता है। स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा सिफारिशों पर जो है ये क्या होता है, मौलिक कर्तव्य जो है स्वर्ण सिंह समिति, इसकी सिफारिशों पे जो है मौलिक कर्तव्य इसमें इंसर्ट किए जाते हैं। और उस समय जब इंसर्ट किए गए थे 1976 में, तो 10 मौलिक कर्तव्य थे, 10 थे, लेकिन आज की डेट में 11 हैं। 11वां क्या है कि जो गार्जियन हैं उनकी ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। ये 11वां जो है ऐड किया गया है। ये शायद 2002 में किया गया है। यस, 2002 में ही इसको इंसर्ट किया गया है। तो ये सारे जो थे हमारे क्या थे कि संविधान में जो चीज़ें अलग अलग देशों से ली गई और इनको लेकर के मॉडिफाई किया गया, भारतीय परिवेश में कैसे वो फिट होंगी, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर उनको रखा गया। जैसे कि हमने संसदीय व्यवस्था जो है कहाँ से ली, ब्रिटेन से ली, लेकिन संसदीय सर्वोच्चता नहीं ली। हमने आकर के संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका से उठाई। तो हमने सब कुछ बिल्कुल ऐसे नहीं कि उठाया आँख बंद करके और यहाँ पर ला करके डाल दिया, नहीं। वहाँ से जो अच्छी चीज़ें थी वो उठाई और जो ख़राब चीज़ें थी वो हम छोड़ दी, वो हमने उनको स्किप किया और कोई और अच्छी चीज़ उसकी जगह पर डाला या फिर उसको मॉडिफाई कर लिया अपने भारतीय परिवेश में। तो ये बिल्कुल भी गलत है कि जो है भारतीय संविधान द्वार का थैला है। अच्छी चीज़ें हम सभी ग्रहण करते हैं और ग्रहण करनी भी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो हमारे संविधान ने अच्छी चीज़ें ग्रहण की हैं, तभी हमारा संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संविधान आप इसको कह सकते हैं तो है, और अभी तक ये काम कर रहा है इतने सालों के बाद भी, और इसकी जो है काफ़ी रिस्पेक्ट की जाती है। काफ़ी सफल संविधान है ये, तो इन्हीं वजह से है। आगे देखते हैं, जब ये 1935 जो है, क्या देख लेते हैं, जो 1935 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन जो ये अधिनियम होता है, इसमें क्या होता है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं डाली जाती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी जो इम्पोर्टेंट है। जो इसमें क्या होता है, पहली बार जो है संघ शब्द का प्रयोग किया जाता है, और क्या होता है इसमें जो है अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाती है।
इसमें क्या होता है, 11 परिषदें बनाई जाती हैं और जो 6 कमीशनी क्षेत्र बनाए जाते हैं, जिसको आजकल यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। यूटी आजकल बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। तो आगे देखते हैं फिर क्या है। 1 अप्रैल 1935 में प्रांतीय सरकारों को स्वायत्तता दे दी गई है। कब? 1 अप्रैल 1935 को जो प्रांतीय सरकारें थी उनको स्वायत्तता प्रदान की गई थी। हालांकि वो स्वायत्तता इतनी वैसी नहीं थी, लेकिन हाँ, जहाँ पर कुछ भी नहीं था तो उसके बाद तो इतनी सारी चीज़ें मिली, तो ये काफ़ी बड़ी बात थी उस समय ब्रिटिश उसमें, तो स्वायत्तता दे दी गई थी। और द्वैत शासन का क्या है, द्वैत शासन व्यवस्था प्रांतों में समाप्त कर दिया गया था और केंद्र में लागू कर दिया गया था इसमें। और 1935 में ही जो था शक्तियों को विभाजन किया जाता है। संघ सूची पे राज्य विषय बनाएगा, संघ सूची पर केंद्र विषय बनाएगा और राज्य सूची पर जो है ये प्रांतीय सरकारें जो है क्या बनाएंगी, नियम कानून बनाएंगी, ऐसा वहाँ पर कर दिया गया था। और इसमें क्या होता है कि एक जो मेन चीज़ होती है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो है, परिसंघ सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया जाता है। ये तभी जो है न्यायिक व्यवस्था 1935 से ली गई है, क्योंकि 1935 में एक परिसंघ सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया जाता है, प्रावधान किया जाता है। तो ये जो है न्यायिक व्यवस्था हम 1935 का अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम, वहीं से लेते हैं। तो दिल्ली में इसमें होता क्या है कि दिल्ली में एक परिसंघ सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो है किया जाता है और 1 अक्टूबर 1937 को ये गठित कर दिया जाता है। और जो यही होता है, इसी को 28 जनवरी 1950 को क्या होता है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय इसको बना जब हमारा संविधान बन जाता है और इसको पूरी तरह से लागू कर दिया जाता है, तब जो है ये 1950 को इसी को सर्वोच्च न्यायालय बना दिया जाता है। और अगर हम इसकी बात करें कि इसमें जो है कितने लोगों का ये पूरा समूह था, तो ये टोटल इसमें 7 लोग थे। एक मुख्य न्यायाधीश था, कौन थे, सर मॉरिस ग्वेयर थे, ये मुख्य न्यायाधीश थे। और 6 अन्य न्यायाधीश थे। तो टोटल कितने हुए, 7 न्यायाधीश इसमें थे। इस जो न्यायपीठ थी इसमें कुल टोटल 7 मेंबर थे। और इसमें एक महत्वपूर्ण काम किया गया कि वर्मा जो है, आजकल जिसे म्यांमार बोलते हैं उसमें वर्मा बोलते थे, तो वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। पहले ये भारत में ही था। और 1935 अधिनियम के तहत जो 1937 में 11 प्रांतों के आम चुनाव कराए गए, जो इसी अधिनियम के तहत जो है 1937 में 11 प्रांतों में आम चुनाव कराए गए। 11 प्रांतों में आम चुनाव हुए। इसमें जो है ज़्यादातर क्या होता है कि कांग्रेस जो है उभर कर आती है, यानी कांग्रेस जो है ज़्यादातर सीटों पर जीतकर सामने आती है। तो भारतीयों को जो है यहाँ से एक ये चुनाव में उतरे और स्वायत्त प्रांत की सरकारें बनाने का इनको अधिकार मिला 1935 के अधिनियम से। अगर हम 1937 में जो प्रांतीय चुनाव हुए थे उनकी बात करें तो इसमें कुछ खास है जो कि आपको देख लेने चाहिए। मद्रास में कौन बने थे, राजगोपालचारी बने थे, तो ये कांग्रेस से थे। बम्बई में थे बीजी खरे बने थे, ये भी कांग्रेस से थे। संयुक्त प्रांत यानी कि जो आज ये यूपी वगैरह का एरिया है, तो ये यहाँ से गोविंद वल्लभ पंत जो गोविंद वल्लभ पंत थे वो बने थे, ये भी कांग्रेस से ही थे। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो BN दास थे, ये भी कांग्रेस से थे। मध्य प्रांत तथा बरार की बात करें तो NB खरे थे, ये भी कांग्रेस से थे। और सिंध की बात करें तो अल्लाह बख्श थे, ये सरकारी सहयोग यानी कि इसमें जो है 1-2 दल सम्मिलित थे, उससे ये बन करके आए थे, जीत करके आए थे। इन्होंने सरकार जो है प्रांतों में बनाई थी। तो टोटल कितने 11 प्रांतों में चुनाव होते हैं, कितने में होते हैं, जो 1937 के प्रांतीय चुनाव होते हैं इसमें टोटल 11 प्रांतों में चुनाव होते हैं। जो है चुनाव इसमें टोटल 11 प्रांतों में होते हैं। हमने यहाँ पर 6 लिखे हैं, आप और भी जो बाकी के 5 हैं वो आप देख सकते हैं। चलो देख ही लेते हैं। तो अगर हम बिहार की बात करें तो जो श्री कृष्ण सिन्हा थे, बिहार की बात करें बिहार, तो ये श्री कृष्ण सिन्हा थे, श्री कृष्ण सिन्हा
श्री कृष्ण सिन्हा थे, ये जो है ये इन्होंने जो है सरकार बनाई थी और ये भी कांग्रेस से थे। कहाँ से थे? कांग्रेस से थे, ये भी कांग्रेस से थे। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से थे डॉक्टर खान साहब, तो इनकी भी जो है मिलीजुली सरकार थी, कांग्रेस के साथ इन्होंने गठबंधन करके इन्होंने उत्तर सीमा प्रांत में जो है उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में सरकार बनाई थी। तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि उत्तर पश्चिम सीमा में डॉक्टर खान साहब ने मिलीजुली यानी कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई थी। और असम में किसने बनाई थी? सादुल्ला, जो सादुल्ला थे तो उन्होंने बनाई थी, और इनकी भी मिलीजुली सरकार थी, यानी कि कांग्रेस के गठबंधन में सरकार इनकी भी थी। पंजाब की बात करते हैं तो सिकंदर हयात खान थे, सुन लीजिए, सिकंदर हयात खान, ये आप नोट कर सकते हैं। पंजाब में सिकंदर हयात खान थे और यूनिसिस्ट पार्टी जो थी इससे ये वहाँ पर अपनी सरकार बनाई थी। जबकि बंगाल में फजलुल हक थे, मुस्लिम लीग एवं कृषक प्रजा पार्टी। तो ये सब जो है इन्होंने सरकारें बनाई थी। तो देख लेते हैं एक ये असम का थे सादुल्ला और एक गठबंधन थी, कांग्रेस के साथ गठबंधन था, गठबंधन की सरकार थी। बंगाल में फजलुल हक थे, बंगाल में फजलुल हक थे और फजलुल हक की भी सरकार जो है मुस्लिम लीग एवं कृषक प्रजा पार्टी से थी। इनकी क्या थी? मुस्लिम लीग एवं कृषक प्रजा पार्टी, इससे बनाई थी इन्होंने सरकार उस प्रांत में। और अगर हम बात करें कि उत्तर पश्चिम जो है उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, इसकी बात कर लें तो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है यहाँ से थे, उत्तर पश्चिम प्रांत से थे डॉक्टर खान साहब यहाँ से थे और इनकी भी जो है कैसी सरकार बनी थी वहाँ पर? ये कांग्रेस के साथ गठबंधन की सरकार बनी थी, गठबंधन, ये इनकी सरकार बनी थी। और अगर हम और बात करें तो ये मध्य प्रांत तथा बरार हमने देख ही लिया है, बिहार भी हमने देख ही लिया है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत देख लिया है, सिंध देख लिया है। पंजाब 11वां जो है हम पंजाब देखेंगे, 11वां पंजाब देखेंगे। पंजाब तो यहाँ से किसने बनाया था? पंजाब से थे सिकंदर हयात खान, थे यहाँ से, हयात खान, सॉरी वहाँ तो हम पार्टी देंगे, सिकंदर हयात खान। और ये जो है इनकी सरकार कहाँ से थी? इनके जो यूनियनिस्ट पार्टी से इन्होंने बनाई थी। ये सभी क्या थे? ये सीएम थे, जो क्या थे? जो 1937 के प्रांतीय चुनाव हुए थे, तो ये सभी सीएम थे। इसमें सीएम के पद पर ये बने थे। कौन थे? सीएम, यहाँ लिख देते हैं मुख्यमंत्री। ये सारे मुख्यमंत्री थे और इनमें से आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मुख्यमंत्री थे ये सारे जो है इन प्रांतों में, 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे और 11 प्रांतों में ये सारे मुख्यमंत्री थे। इनमें से कुछ एक को चेंज करके बाद में दूसरे बने थे। तो ये आप जो है इसमें मेन जो है आप देख लेते हैं, संयुक्त प्रांत देख लेते हैं, मद्रास, मुंबई, ये सिंध, अल्लाह बख्श, ये जो है मेन है। इनको जो है आप पक्का ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आप पूरा पढ़ सकते हैं तो वो
अच्छा है, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कुछ पता नहीं चलता है। आगे देखते हैं। और इसके दूसरे फैक्ट की बात हम करें तो कांग्रेस ने कुल 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी, और मतलब टोटल जो 11 प्रांत हुए थे उसमें जो है 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। कांग्रेस का इतना वर्चस्व था उस समय। और जो अक्टूबर 19 और क्या आगे आगे क्या होता है कि जो 1939 में कांग्रेस ने सभी प्रांतों से त्यागपत्र दे दिया था। इसका कारण क्या था? कारण ये था कि भारतीय सेनाओं को बिना कांग्रेस की सहमति के युद्ध में भेजा गया था, यानी कि कांग्रेस से कोई डिस्कस नहीं किया गया, बिना उनकी सहमति नहीं ली गई, और भारतीय सेनाओं को युद्ध में भेज दिया गया था, जो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था उसमें। और आगे देखते हैं कि त्यागपत्र की खुशी में बी आर अम्बेडकर और जिन्ना ने, जब इन्होंने जो है कांग्रेस ने और सभी प्रांतों से इस्तीफा दे दिया था, और बल्कि सारे से ही दिया था, कांग्रेस के अलावा जितने भी थे 11 प्रांतों से इस्तीफा दिए गए थे। तो इसमें क्या है, लेकिन कांग्रेस वहाँ पर ज़्यादा थी, बहुमत में थी, 8 राज्यों में सिर्फ उसी की सरकार थी। तो त्यागपत्र की खुशी में जब त्यागपत्र दिया था तो बी आर अम्बेडकर और जिन्ना ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था, यानी कि, और इसमें अम्बेडकर ने कहा था कि कांग्रेस को भारत से और भारत को कांग्रेस से मुक्ति मिल गई। तो ये आपका सेंटेंस आता है कि किसने कहा कि कांग्रेस को भारत से और भारत को कांग्रेस से मुक्ति मिल गई। तो ये बी आर अम्बेडकर ने कहा था, जब 1939 में कांग्रेस जो है क्या त्यागपत्र दे देती है प्रांतों, जो सीएम पद पर होते हैं, प्रांतों में जो सरकारें बनाई होती हैं, तो उनसे जो है त्यागपत्र देने के खुशी में ये ऐसा बोलते हैं। आज हमने जो आपका सिलेबस में टॉपिक दिया गया है संविधान के स्रोत, वो हमने कवर कर लिया। संविधान के स्रोत 2 तरह के होते हैं, आंतरिक स्रोत, बाहरी स्रोत। आंतरिक स्रोत में जो ब्रिटिश टाइम पर जो है अधिनियम लाए गए थे वो हो जाते हैं। तो और बाहरी स्रोत में क्या हो जाते हैं? बाहरी स्रोत में जो हमने संविधान बनाते समय अलग अलग देशों से प्रावधान कानून जो है उठाए, वहाँ की व्यवस्थाओं में से चीज़ें उठाई, वो बाहरी हो जाते हैं। और अगर हम आंतरिक सोर्स की बात करें तो आंतरिक सोर्स में जो है सबसे ज़्यादा जो है 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, यहाँ से प्रावधान उठाए जाते हैं। और यहाँ से जब ये प्रावधान उठाए गए हैं, लगभग 75% संविधान प्रावधान यहीं से उठाए गए हैं, 35 का अधिनियम है यहाँ से। तो अगर क्वेश्चन ये बहुत पुटअप करता है कि जो है संविधान में सबसे ज़्यादा कहाँ से जो है संविधान का जो है कहाँ से सबसे ज़्यादा पार्ट उठाया गया है, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम से उठाया गया। लगभग 75% बताया, जैसे कि 395 में 250 अनुच्छेद सिर्फ हमारे 1935 के अधिनियम से ही उठाए गए हैं। तो ये जो है हमने देखा और सारे सोर्स की बात की, और इन्हीं सोर्स के अंतर्गत से आपके क्वेश्चन बनेंगे, जो कि आपका ये टॉपिक है संविधान के स्रोत। तो ये स्रोत हमने देख लिए हैं और इन्हीं में से सारे आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो आज का हमने ये संविधान का स्रोत जो है टॉपिक ये देख लिया है। अगला स्रोत जो होगा, जो अगला टॉपिक होगा आपका MP वर्ग 1 का, क्योंकि अभी हम रिसेंट में उसी को टारगेट करते हुए चल रहे हैं। वैसे ये सभी के लिए इक्विवेलेंट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम बस सिर्फ यहाँ टॉपिक का नाम दे रहे हैं, अदरवाइज वही चीज़ें घूम फिर के आती हैं, हम कोई पार्ट छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए PGT TGT सभी के लिए बराबर है। बस जो है अभी हम टॉपिक वाइज दे रहे हैं ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। तो मिलते हैं कल एक और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।